विनीत मंजरी क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस आया है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट्स का, वो उसकी एक्सरसाइज सेट 1.2 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ शीट दे रखी है, इसमें हमें मार्क कर रखा है क्या, एक्स एक्सिस कर रखा है, वाई एक्सिस कर रखा है और ओरिजिन कर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली जो है ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा ओरिजिन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये मार्क किया हुआ है। उसके बाद बोला हुआ है कि मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0 और पॉइंट कहाँ से -7,0 से 13,0 तक है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट आ गए यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक यहाँ से पॉइंट किया, ये -7,0 एक और आगे आएगा और 13,0 और आगे आएगा, बट यहाँ पे भी इतना -6,0 से 12,0 तक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस का जो है वो 0 से -15 है और 0 से 12 है। ठीक है, और वाई एक्सिस का क्या है, 0 से -15, 0 से 12, तो 0 से 12 यहाँ तक जाएगा और 0 से 12 वाई एक्सिस पे वहाँ जाएगा। ठीक है, 0 से -15। ठीक है, अब आपको क्लियर कर देती हूँ, 0 से -15 मतलब ये 0 और यहाँ पे नीचे -15 और 0 से 12 मतलब 0 से 12 यहाँ पे जाएगा वाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का क्या है 6,0 और 12,0। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है 1.5। ठीक है, यहाँ पे हमें रियांस का क्या दे रखा है, ये पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट्स आर इतना इतना। रियान का क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्टडी टेबल है जिसके 3 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, 8,9, 11,9 और 11,7। ठीक है, देखो 8,9 कहाँ पे आ रहा है, ये आ गई आपकी 8 आपका एक्स का और 9 आपका वाई का, तो ये आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, 8,9। ठीक है, अब कर देती हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट बताऊँगी, 8,9 यहाँ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोला है उसमें कि एक आ रहा है आपका क्या 11,9, तो ये हो गया 11,9 और 11,7 आ गया 11 एक्स का और वाई का, ये ठीक है ना, ये 7 था और ये 11 था। ठीक है, क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया ऐसे। ठीक है, ये क्या बना 8,9। ठीक है, और ये क्या बना 11,9 बना और ये कितना बना 11,7। ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना विड्थ लग रही है, 8 से लेके 11 तक जा रहा है मतलब 3 लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है 9 से कहाँ पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, तो 2 लग रही है, तो यहाँ पे भी 2 कर दो और यहाँ पे भी 3 कर दो, तो ये वाली पॉइंट क्या बन जाएगा 8 और 7 बन जाएगा, तो 8 और 7 बन गया पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है इसमें, हमें पूछा हुआ है इसमें कि व्हाट विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो फोर्थ फुट क्या हो गया 8,7 हो गया इसका फोर्थ फुट। ठीक है, उसके बाद बोले इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, टेबल यहाँ पे लगाना ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे ठीक है, अगर कॉर्नर यहाँ पे कहीं होता या यहाँ पे कहीं कॉर्नर में होता या यहाँ कहीं कॉर्नर में होता तो ठीक रहता। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है पाथ को बेड और डोर के। ठीक है, बेड और डोर से क्या कर रहा है, ये ब्लॉकेज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर रखना है तो कहाँ पे रखना है, वॉल के पास कहीं रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कि नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की क्या पूछी है, विड्थ पूछी है। ठीक है, विड्थ पूछी है टेबल की और लेंथ पूछी है टेबल की। तो ये जो विड्थ, विड्थ क्या होता है, कितनी चौड़ी है, तो ये कितनी है, यहाँ पे कितना है 8 है और यहाँ पे कितना 11 है, एक्स एक्सिस पे देखो 8 और 11 है ना, तो विड्थ क्या हो जाएगी 11 में से 8 माइनस कर दो, तो 11 में से 8 कर देंगे माइनस, तो विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ क्या आ जाएगी 11 माइनस 8, तो कितनी आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी। और लेंथ अगर पूछी है निकालने के लिए, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, तो लेंथ देखो, लेंथ कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है लेंथ, होती है ना, ये वाली होती है ना लेंथ। ठीक है, लेंथ यहाँ पे कितनी है 7 है, यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे कितनी है 9 है, तो 9 में से 7 गया कितना आ गया 2 आ गया, तो लेंथ कितनी आ गई 9 माइनस 7, तो कितनी हो गई 2 यूनिट आ गई हमारी क्या लेंथ आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ टेबल हम निकाल सकते हैं, तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 2D फ्लोर प्लान कर रहे हैं। 2D फ्लोर प्लान में क्या होता है, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता। जेड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर देती हूँ एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया रब, जाओ 1 मिनट। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या पूछा है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, हिंज अगर लगा दिया हमने, आपने देखा है कभी हिंज का मतलब क्या होता है? हिंज देखा है, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो वो खोलने और बंद करने के लिए क्या लगा होता है? एक मेटल का लगा होता है ना, जो क्या करता है ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है डोर को, तो उसको बोलते हैं हिंज। एंड ओपन इनटू अ बेडरूम, अगर आप उसको खोलते हो बेडरूम की तरफ, तो विल इट हिट द वार्डरोब, तो वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो यहाँ पे बोले B1 पे, तो B1 पे पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे B1 बना रहा है, तो B1 क्या है हमारा, एक्स का क्या है हमारा 0 और वाई का क्या 1.5, तो 0, 1.5 हमारे का यहाँ पे पॉइंट आ गया है। ठीक है, क्या है 0, 1.5, तो यहाँ पे लिख दो कि B1 क्या है हमारा 0, 1.5 है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये यहाँ पे है पॉइंट। अब ये बोला है कि जब इसको खोलेंगे, ठीक है, पहले तो देख लो, B1 and open into bedroom, will it wardrobe, are they there any change you will suggest if the door is made wide। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें B1 to B2 होगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है मैंने। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर B1 से B2 तक क्या है, डोर है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। ठीक है, खोल रहे हैं, अंदर की तरफ खोल रहे हैं, तो मतलब यहीं जाएगा। यहाँ पे खोल रहे हैं, तो ये जो B2 है, ये B2 कितना है हमारे पास, तो B2 आप देखो 0, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो 0 ही है। वाई देखो B1 कितना है 1.5 है, और B2 कितना है 4 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 2.5 का डिफरेंस हो गया ना, 4 में से 1.5 गया तो कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब दरवाज़ा मैं यहाँ से खोल रही हूँ, तो यहाँ से खोलूँगी तो कितना जाएगा, 2.5 ही आगे जाएगा, क्योंकि जो दरवाज़ा है उसकी विड्थ चौड़ा कितना है, 2.5 ही है। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो 2.5 तक आएगा, तो 2.5 कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे आएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो ये वार्डरोब तो टच कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वार्डरोब क्या है 3, 0 है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है बताओ मेरे को, ये तो यहाँ पे 2.5 बना रहा है, एक्स कितना बना रहा है यहाँ पे 2.5 बना रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक खुल रहा है ये, तो ये कितना बना रहा है 2.5 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछा है हमें, एक मिनट रुको, नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है कि आर देयर एनी सजेशन यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर बड़ चौड़ा होता तो आप क्या सजेस्ट करते, तो मैं तो यही सजेस्ट करती कि स्लाइड वाला बना लो। स्लाइड वाला क्या होता है कि वो ओपन होगा नहीं, वो स्लाइड से खुल जाएगा, तो इस वजह से हम स्लाइड वाला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि लुक एट रियांश बाथरूम, पहले बाथरूम देख लो, ये उसका बाथरूम है रियांश का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बाथरूम। ठीक है, अब आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोले व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP। OFRP के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, किसके, OFR और P के। ठीक है, देखो OFRP के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ओ ये हो गया हमारा, तो ये O हमारा क्या है 0, 0। F के निकालना है, F हमारा देखो यहाँ पे दे रखा है, ये F दे रखा है, तो ये 0 x का और y का क्या हो गया 9, तो 0, 9। R ये दे रखा है, R क्या है देखो, x का क्या है -6 और y का क्या है 9, तो -6, 9। ठीक है, और P का OFRP बोला, P बोला, तो ये -6 पे x और y कितना है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, O हमारा आया 0, 0, F आया 0, 9, R आया -6, 9 और P कितना आया -6, 0 आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है, पहले मुझे रब करने दो इसको। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कॉर्नर ऑफ फोर कॉर्नर। ठीक है, इसके कॉर्नर लिखने हैं, SHWR शावरिंग एरिया का देखना है। अब ठीक है, तो किसका देखना है, शावरिंग एरिया का देखना है, तो ये आ गया शावरिंग एरिया, इसके पॉइंट्स देखने हैं SHWR के, तो एस के कितने आ गए, तो एस का क्या आ गया हमारा पॉइंट, देखो ध्यान से देखो एस का क्या पॉइंट आ गया, तो एस का पहले एक्स लिखेंगे, एक्स क्या -6, एस का क्या आ गया -6 और कितना आ गया +6। ठीक है, फिर एच का क्या आ गया, एच का देखो यहाँ पे है तो -3 और +6, तो -3 और 6 आ गया। फिर डब्ल्यू का पूछा है, तो डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू का एक्स क्या है, एक्स देखो डब्ल्यू का यहाँ पे ऐसे बीच में है, डब्ल्यू का नहीं 2 पे है, तो -2 और वाई क्या है 9, तो -2, 9 और आर का पूछा है, तो आर ये वाला है हमारा, आर का क्या है -6 और -9। ठीक है, ये आपके मिल गए। अब क्या पूछा है इसमें, इसमें ये पूछा हुआ है कि बताओ इसका क्या होगा, क्या ये कौन सी शेप बना रहा है। ठीक है, तो आपको शेप तो दिख रही है सामने कि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये स्लांटिक लाइन है,
इस ऐसे को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो कौन सी शेप बना रहा है ये, ट्रेपीजियम की शेप बना रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है कि मार्क ऑफ अ 3 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 फीट फ्रॉम वॉश बेसिन। और वॉश बेसिन हमने कितनी बनानी है, 3/2 की बनानी है। यहाँ पे लिख लो कि वॉश बेसिन हमें कितने की बनानी है। तो यहाँ लिखना है वॉश बेसिन हमें कितने की बनानी है, 3/2 की बनानी है। यहाँ से क्लियर कर लो 3/2 का मतलब क्या होता है, विड्थ कितनी है 3 और लेंथ कितनी है 2। ठीक है, विड्थ कितनी है 3 और लेंथ कितनी है 2, मतलब चौड़ा कितना होना चाहिए 3 और फिट होना चाहिए, और लेंथ मतलब लंबा कितना होना चाहिए 2 फिट होना चाहिए। ये हो गया। अब क्या है देखो ध्यान से, वॉश बेसिन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पी से स्टार्ट करते हैं। तो पी का क्या है मेरा, देखो ध्यान से, अब पी का क्या है मेरा -6,0 है ना, 6,0। अब क्या बोला है मुझे कि 3,2 दे रखा था मुझे, वॉश बेसिन का क्या दे रखा था, 3 × 2 दे रखा था, याद रखो 3 × 2। तो 3 मतलब विड्थ है इसकी, विड्थ। तो -6 से मैं कहाँ जाऊँगी, 3 आगे जाऊँगी, राइट की तरफ जाऊँगी। ठीक है, तो 3 जाऊँगी, 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ मैं जा रही हूँ, मैं -3 पे पहुँच गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगी, 2 ऊपर भी बोला हुआ है, ऊपर की तरफ 2 जाना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 2 कहाँ जाऊँगी, मैं इसी से देखूँगी ना, मैं यहाँ से -6 से ही मैंने ऊपर 2 जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गई मैं 2 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पे पहुँच गई मैं। अब इसको जॉइन कर लो आप, ये ऐसे जॉइन कर लो। तो आपके पास क्या पॉइंट बन रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, पी एक आपको मिल गया 6,0, एक आपको मिला -3,0। ठीक है, और एक आपको मिला -3,2 मिला, और एक आपको क्या मिला -6,2 मिला। तो आपकी वॉश बेसिन क्या हो गई, यहाँ पे बन गई। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ। ठीक है, क्या दिया था हमको, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, क्या दिया था हमें, 3 × 2 की बनानी है, मतलब विड्थ 3 होनी चाहिए और लेंथ 2 होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पी से करनी है। पी क्या है हमारा -6,0 है, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन दे रखी है। अब 3 विड्थ है, मतलब 3 वो वाइड आगे की तरफ जाना है, उसको राइट की तरफ जाना है, तो 3 जाएगा, तो 1 2 3, तो -3 पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद लेंथ कितनी है 2, तो यहीं से हमने पी से ही करनी है। तो लेंथ कितनी है, 0 से पहले वो कहाँ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 2 जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये मिल गया, मतलब आपकी वॉश बेसिन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी 3/2 की। तो अब आपको पॉइंट्स क्या हो गए, पी का आपको हो गया -6,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, आपको एक्स लिया -3, और वाई कितना, वाई हमारा है 0। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा -3 और वाई कितना हो जाएगा 2, और ये वाला कितना पॉइंट हो जाएगा, तो एक्स कितना है हमारा -6 और वाई कितना है 2। ठीक है, तो हमारे ये वाले क्या हो जाएंगे, सारे 4 कॉर्नर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पे बोला है कि एंड 2 फीट 3 फीट 2 फीट मल्टीप्लाई बाय 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। अब 2/3 का टॉयलेट बनाना है। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब देखो 2/3 का बनाना है, तो याद रखना है 2/3 का बनाना है हमें। तो टॉयलेट बनाना है 2/3 का, यहाँ लिख दो टॉयलेट 2/3 का बनाना है, मतलब विड्थ कितनी है 2 और लेंथ कितनी है 3। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ यहाँ पे भी हमने क्या करना है, वॉश बेसिन हमारी यहाँ पे बन गई है, आपने देखा। तो वॉश बेसिन अब 2 के ऊपर ही बनेगी, मतलब वाई क्या है 2, तो 2 के ऊपर ही बनेगा टॉयलेट, बनेगा ना। तो अब कहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स तो हमें -6 ही लेंगे। ठीक है, वाई क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा, मतलब -2 नहीं +2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया। अब यहाँ पे हम आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, हमने इस पॉइंट से शुरू किया। ठीक है, तो दिख रहा है ना, इस पॉइंट से शुरू किया हमने, -6, 2 से शुरू किया, किससे, -6, 2 से शुरू किया हमने। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि 2 यूनिट बोला है विड्थ, तो 2 यूनिट क्या जाएंगे, राइट में जाएंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ से राइट में जाएंगे, तो कितना हो गया, -4 पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे क्या -4 है, -4 पे पहुँच गए। और 3 यूनिट क्या जाना है, अप जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे से 3 यूनिट जाएंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, 5 पे पहुँचेंगे ना, 2 से 3, ये तो 2 से 1 2 3, तो कितना पहुँच जाएंगे, 5 पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्या बना, ऐसे बन गया हमारा, क्या बन गया, ये टॉयलेट बन गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया -6, 2। ये वाला क्या हो जाएगा, -4x का, और y का क्या हो जाएगा 2, तो -4, 2। फिर हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -4, 5 हो जाएगा, तो -4, 5 हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -6, 5, तो -6, 5 हो जाएगा हमारा पॉइंट।
क्लियर हो रही है बात? मैंने 2 क्यों लिया ऊपर, क्योंकि वॉश बेसिन बना दी थी, तो अभी क्या है, टॉयलेट बनाना है तो टॉयलेट तो उसके ऊपर ही बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये, बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने आपको। ठीक है, ये हमारे हो गए क्लियर। अब आ गया हमारा नेक्स्ट कि अदर रूम इन द हाउस। अब अदर रूम की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियान रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ठीक है, मतलब जो रियान का जो रूम है वो क्या करता है, डाइनिंग मतलब निकलता है जब तो डाइनिंग रूम के साथ अटैच है। विच हैज़ लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है रियांश का रूम है। ठीक है, ये वाला रूम है, ये वाला जो लाइन है ये कॉमन है, तो मतलब इधर ही कहीं पे क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ ही होगी, नीचे ही डाइनिंग रूम होगा कहीं पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बेडरूम आ गया, यहाँ पे बाथरूम आ गया, तो नीचे की तरफ ही डाइनिंग रूम आएगा, और तो कुछ बच नहीं रहा है। अब क्या बोला हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ठीक है, कौन सी लेंथ, पी से लेके ए तक जो लेंथ है वो कितनी है, 18 फीट है। ठीक है, करके देख लो, ये हो गया 18 फीट है। ये देखो मैं बताती हूँ कैसे 18 फीट आ गई। ठीक है, ये देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए ना 18। तो ये 18 फीट है। ठीक है, 18 फीट चौड़ी है विड्थ, और 15 फीट क्या है, 15 फीट क्या है, ये लॉन्ग है। ठीक है, 15 फीट लॉन्ग है। ऊपर तो बनेगी नहीं, ऊपर तो सिंपल सी बात है, ऊपर तो बेडरूम और बाथरूम है, तो नीचे ही बनेगी, तो डाउन जाना पड़ेगा 15, तो 15 डाउन जाना पड़ेगा, तो मतलब -15 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, -15 तक जाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या पूछा है, अब हमें क्या पूछा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए, वो तो मैंने बता दिया, पी टू ए से एक्सटेंड कर रही है, वो टोटल कितनी 18 है। तो स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमें क्या करना है, स्केच करना है क्या, डाइनिंग रूम, और इसके कोऑर्डिनेट्स करने हैं। ठीक है, अब हमें 18 और 15 फीट 15 फीट का आपको फंडा पता चल गया। ठीक है, तो अब आने कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे कि क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ से 18, ठीक है, और यहाँ से कितना 15। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ से 18 और यहाँ से कितना 15 हुआ। ठीक है, तो मतलब -6, 0 है, जो -6, 0 है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, 15 नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मान लो यहाँ तक जा रहा है, ये 15 है, तो -6, 15 -15 आ गया, एक ये आ गया। और यहाँ पे 12, 0 है एक पॉइंट, यहाँ से भी कितना जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, -15 जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 12, -15 हो गया। ठीक है, हो गया, ये इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, डाइनिंग रूम हो गया। हो गया ना डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, क्या मिले, एक -6, 0 मिला। ठीक है, एक क्या मिला आपको, 12, 0 मिला, एक मिला 12, -15, और एक आपको कितना मिला, -6, -15। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब उसमें डाइनिंग टेबल करना है हमें, कहाँ पे, डाइनिंग रूम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 5 बाय 3 फीट का करना है। ठीक है, और कहाँ पे, सेंटर में करना है डाइनिंग रूम के। ठीक है, और सेंटर में भी करना है, और साथ में हमें इसके क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं इसके, जो सेंटर में जब हम बनाएंगे और रेक्टेंगल शेप का बनाएंगे तो उस टेबल का क्या करना है, पॉइंट्स भी लिखने हैं। ठीक है, 5 बाय 3 याद रखो। अब देखो यहाँ पे जाते हैं, गए हम यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले तो सबसे पहले कि डाइनिंग रूम प्लेस करने से पहले हमें पहले पूरा पता करना है कि सेंटर में होना चाहिए, तो बीच का पता करना है हमें। ठीक है, अब मिड बीच के लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये पी है आपका, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक ही है, पी से लेके ए तक ही आपका क्या डाइनिंग रूम है, तो इसके बीच का पता करना है आपने। पी क्या है आपका, -6, 0 है, और आपका जो ए है वो क्या है, 12, 0 है। तो ये वाले तो वाई 0 है, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा x1 और y1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 + 12/2, तो कितना हो गया ये, 6/2 हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब यहाँ पे कहाँ आ गया, 3 यहाँ पे आ गया बीच में, मतलब कि यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मतलब हमें ये मिल गया कि यहाँ पे बनना ही बनना है। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमको इसकी क्या मिल गया, एक्स एक्सिस पे मिल गया। अब नीचे बनाना है ना, क्योंकि हमारा तो डाइनिंग रूम, हमने डाइनिंग रूम जो बनाया था वो ऐसे बनाया था, तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए ना वो। बीच में आने के लिए अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने सिर्फ एक्स एक्सिस का निकाला, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के निकाल दिए। ठीक है, वो
जो हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला उसका, यहाँ पे याद रखना है ये निकाला, ठीक है। अब हमको यहाँ पे भी निकालना है नीचे का, ठीक है। तो नीचे क्या था हमारे वर्टिकल क्या थे, 0 से लेके -15 देखना है हमको, यहाँ से यहाँ तक 0 से -15 देखना है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 0,0 है ये, ठीक है। ओरिजिन से 0,0 और 0 से लेके -15 तक देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा -15 प्लस 0/2 हो जाएगा, -15 प्लस 0/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा -15/2, -15/2 क्या आता है -7.5 होता है, ठीक है। तो अब हमें मिल गया सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मिल गया हमें कि क्या मिला, क्या मिला, एक मिला हमें +3 और एक क्या मिला -7.5 मिला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सेंटर पॉइंट मिल गया, तो सेंटर पॉइंट हमारा क्या आ गया, x क्या है 3 और y कितना मिला -7.5। तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमको क्या करना है, डाइनिंग टेबल को भी तो प्लेस करना है। डाइनिंग टेबल का मैंने बोला था याद रखें, डायमेंशन क्या दे रखा है, 5×3 दे रखा था। क्या दे रखा था, 5×3 दे रखा था, ठीक है। अब याद रखो कि आपको क्या दिया है, आपने ये निकाला 3 और -7.5 निकाल दी, सेंटर पॉइंट निकाल दिया ये आपने, ठीक है। ये याद रखना है। अब आपको डायमेंशन क्या दे रखा है, याद रखो डायमेंशन आपको क्या दे रखी थी कि 5×3 बनानी है, मतलब विड्थ आपको क्या दे रखी है 5 दे रखी है और लेंथ कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है, ठीक है। अब देखो विड्थ का मतलब क्या होता है, विड्थ का मतलब ये चौड़ाई, ठीक है। अब 3 से हमें क्या करना है 5 करना है, ठीक है। विड्थ 5 दे रखी है, तो 3 से हमको क्या करना है लेफ्ट राइट में करना है। अब 5 को क्या कर सकते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ 3 से 2.5 जाऊँगी तो यहाँ पे, ठीक है। 3 में प्लस करूँगी 2.5 तो कहाँ पे पहुँचूँगी 5.5 पे पहुँचूँगी, ठीक है। तो ये 3 से जब प्लस करूँगी 2.5 पे तो कहाँ पहुँच रही हूँ, यहाँ पे पहुँच रही हूँ 5.5 पे। और जब 3 को माइनस कर रही हूँ 2.5 से तो कहाँ पे पहुँच रही हूँ 0.5 पे, मतलब यहाँ पे पहुँच रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं समझ में आ रही है, ये पूरा 5 है ना, इसको प्लॉट भी तो करना है ना। तो 5 वाला विर्थ वाला है और विर्थ हमने निकाल दी है कि मिडिल कौन सी होगी 3 होगी, ठीक है। लेकिन अभी उस विर्थ को भी तो 5 को भी तो प्लॉट करना है, तो 3 से ही लेके करना पड़ेगा ना, 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 2.5 प्लस 2.5 कितनी होती है 5 ही होती है। तो इसलिए यहाँ से राइट में क्या किया मैंने 3.5 प्लस किया, 2.5 प्लस किया और यहाँ पे 2.5 माइनस किया। तो मुझे पता चल गया कि क्या पॉइंट मिले मुझे यहाँ पे, एक मिला 0.5 और एक क्या मिला 5.5 मिला। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है मेरे को 3 दे रखी है, 5/3 था ना, 5/3 था ना। तो y एक्सिस की तरफ मैं क्या जाऊँगी 5/3 जाऊँगी, y की तरफ क्या जाऊँगी मैं 3 पे जाऊँगी, ठीक है ना। 5 × 3 दे रखा था, 5 वाला कर दिया मैंने, विड्थ वाला निकाल दिया, ठीक है। ये निकाल दिया ना विड्थ वाला, ठीक है। अब मेरे को निकालना है लेंथ वाला, लंबा। लंबे की मैंने क्या निकाली थी -7.5 निकाला था सेंटर पॉइंट। तो 7.5 -7.5 में क्या करूँगी मैं, एक बार प्लस करूँगी किसको, 3 का हाफ कितना होता है 1.5 और एक बार -7.5 में माइनस करूँगी 1.5। क्यों, क्योंकि ये 3 है तो 3 को 3 मुझे मिल गया है तो मुझे दोनों राइट और लेफ्ट में दोनों लाना है इसलिए। तो 7.5 के लिए भी मुझे अप और डाउन का करना है, ठीक है। तो -7.5 को करूँगी अगर जब मैं प्लस 1.5 से तो कितना आएगा 6 आएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करूँगी तो माइनस का 9 आएगा। तो मतलब मुझे क्या मिल गया एक पॉइंट -6 और -9 मिल गया, मिला। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे मेरा आ गया था, मान लो यहाँ पे आ गया मेरा 7.5 आ गया माइनस का, ठीक है। 0, -7.5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉइंट मिले मुझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्स पे मुझे क्या मिले, एक मिला मुझे 0.5 और एक मिला 5.5। और वाई पे मुझे क्या मिला, तो वाई पे मुझे मिला एक -6 और एक -9। अब ये कॉर्नर बना लो इसके, कैसे बनाएंगे कॉर्नर, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। तो एक्स को एक बार इसके साथ वाई के साथ, ठीक है। फिर एक इसी एक्स को किसके साथ वाई के साथ, ये आ गया। और एक बार ये 5.5 को -6 के साथ और एक बार 5.5 को -9 के साथ। तो ये मेरे क्या आ गए, 4 कॉर्नर आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, अगर अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।